नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पहली बार ग्रेविटेशनल वेव की खोज की अब जो है 10 साल उसको पूरे हो चुके हैं और इसमें GW150914 नाम इसको दिया गया है, जिसमें GW का मतलब है ग्रेविटेशनल वेव और 14 सितंबर 2015 उस दिन को दर्शाता है जब सिग्नल अर्थ को पहुंचा था और एस्ट्रोनॉमी में इससे एक नया युग शुरू हो गया था। ये घटना दो स्टेलर मास ब्लैक होल्स के कोलाइजन और इसके साथ ही मर्जर से जुड़ी हुई थी, जिसका अगर वजन की बात की जाए तो ये इसका वजन जो है वो 30 सन यानी कि 30 सूरज के बराबर का था। उनके कंबाइंड मास का एक हिस्सा ग्रेविटेशनल रेडिएशन में बदल गया, जिससे कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सभी सितारों से जो है 50 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। तो ऐसे में ये घटना जो थी वो काफी ज्यादा यादगार थी। 2025 में GW25011 4 का जब पता चला तो इसमें दो मैसिव ब्लैक होल मर्जर हुए। इस घटना ने आइंस्टाइन की जर्नल रिलेशन और इसके साथ ही ब्लैक होल थ्योरी के सटीक परीक्षण का भी संभावना जो है बढ़ा दी है। ऐसे में ब्लैक होल्स फंडामेंटली उस रीजन में डिफाइन होते हैं जिसे इवेंट को होरिजन कहते हैं। तो ऐसे में इस पर खूब ज्यादा चर्चाएं होने लगी, जिससे कि कुछ भी ये यहाँ तक कि लाइट की अगर बात की जाए तो लाइट भी वहां से बाहर नहीं निकल सकती। तो ऐसे में ब्लैक होल की जो थ्योरी थी उस पर कहीं ना कहीं काफी चीजें क्लियर हुई। जब ब्लैक होल मर्जर होते हैं, जब ब्लैक होल में मर्ज होता है, दो ब्लैक होल जब आपस में मर्ज होते हैं तो नया ब्लैक होल तुरंत स्टेबल नहीं होता है। इसका होरिजन जो है वो डिस्टॉर्ट होकर वाइब्रेट करता है, जिसमें स्ट्रक बेल और इसके साथ ही इसे सेटल होने के लिए ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट होती हैं, जिसमें फंडामेंटल हार्मोनिक्स और इसके साथ ही ओवरटोन्स होती हैं। और ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अनुसार जो पूरा उनका जो जिस तरीके से रिसर्च उन्होंने की उसमें ये सामने आया है कि वैज्ञानिकों ने दो हार्मोनिक्स मेजर करके तीसरे की संभावना तय की है। ये वाइब्रेशंस कॉमिक बारकोड और इसके साथ ही इस तरह के ब्लैक होल और उसकी थ्योरी को पहचान देते हैं। तो ऐसे में ब्लैक होल का जो आइंस्टाइन का जिस तरीके से उन्होंने खोज की थी, जिस तरीके से उन्होंने बताया था, उस पर कहीं ना कहीं अब सच्चाई जो है सामने आती दिखाई दे रही है। आइंस्टाइन ने 1916 से 1918 के बीच ग्रेविटेशनल वेव्स की भविष्यवाणी की थी और इसका जो प्रूफ है वो 1950वीं में उन्होंने दिया था। और इसके बाद जो है 1957 में भी इसको लेकर बातचीत एक बार हुई थी और बॉन्डी ने इसे साइंटिफिक कम्युनिटी की मान्यता दिलाई थी। तो ऐसे में तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है उसको लेकर खूब ज्यादा चर्चा हुई। ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करना आसान नहीं था और किप थ्रोन और इसके साथ ही और तमाम जो वैज्ञानिक थे, जो शोधकर्ता थे, उन्होंने इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और काफ़ी उनकी लंबी मेहनत के बाद लिगो यानी कि यूएस और इसके साथ ही विर्गो यूरोप में और जापान में कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस हुई जिनमें ये सामने आया है कि किस तरीके से ये काम करता है। इस शोध में उन्होंने मदद की। इसके साथ ही आपको बता दें कि ब्लैक होल्स हॉरिजन स्मूथ और स्पेरिकल रहती है और ऐसे में यहाँ पर जो होता है मर्जर होता है वो काफ़ी देखने लायक होता है। लेकिन मर्जर या फिर मैटर ऑब्जर्वेशन की अगर बात की जाए तो ये समय डिफॉर्म करता है और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें होती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, मास होता है, स्पिन होता है, वो फिक्स वहाँ पर होती हैं। इन्हें डिफेक्ट करना इवेंट होरिजन की एग्जिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। ये शोध ब्लैक होल्स और इसके साथ ही ग्रेविटेशनल फिजिक्स की समझ जो है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो ऐसे में इस पर खूब ज़्यादा अब चर्चा हो रही है कि किस तरीके से दो ब्लैक होल जो हैं वो बन रहे हैं और उनका क्या क्या बनने के टाइम पे उनकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये कि आइंस्टाइन ने जो चीज़ बहुत पहले बता दी थी अपनी थ्योरी में, वो आज कहीं ना कहीं ब्लैक होल को लेकर सच साबित होती नजर आ रही है। तो ऐसे में इसी तरह की तमाम और जानकारियों और स्पेस से जुड़ी तमाम और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।